अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 2 कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्लास 10th की ही जो एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है और लेक्चर नंबर 2 है तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इनकी जो डिमांड है वो है कुछ यूं कि इन्होंने कहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से फैक्टराइजेशन करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 फैक्टराइजिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग ऐसा कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40 माइनस 40 था, इसको दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, उसके बाद जो इस तरफ रह जाएगा इसमें हम लोग एक फार्मूला पुट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये यहाँ पे लिखने की वजह क्या है, क्योंकि हमारा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को इसी फार्मूले की शक्ल दें। जब इस इक्वेशन की शक्ल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2a और 3 2 ज़र 6 होता है, तो यानी कि हमारे पास जो b होगा वो हमारे पास 3 होगा इज इक्वल टू 40। अब ये इक्वेशन इसी से ही बनी हुई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ दिया है अपनी आसानी के लिए कि मुझे पता चले कि मैंने एडिंग क्या करनी है। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है इसमें हमारे पास ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का मतलब ये था कि इक्वल के इस तरफ भी 3 का स्क्वायर, इक्वल के उस तरफ भी 3 का स्क्वायर। अब अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा ना होता तो मुझे कभी भी पता ना चलता कि जो हम लोगों ने ऐड करना है वो कौन सा नंबर है। ठीक है, अब हमें पता लग चुका कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, तो आइए आगे इसको लेकर चलते हैं। ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9। तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, फिर एक और चीज़ 7 का स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ, 7 7 ज़र 49, तो 7 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब याद रखिएगा कि स्क्वायर का जो दुश्मन है वो है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का जो दुश्मन है वो है स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। प्लस माइनस जब भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट हटती है तो हमारे पास प्लस माइनस रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7।
हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में भी ये बात की थी कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो हम लोग x या y की यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू 4, ये x की एक वैल्यू आ गई। और x इज इक्वल टू -7 - 3, x इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट रहेगा वो रहेगा -10 और 4। तो जी स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिवीजन में 9 है और ये 9 आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। इस वजह से हम लोग यूँ करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। तो 9 को 9x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 9x स्क्वायर, माइनस 9 को 6x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 9 को 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 9 के साथ यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 ज़र 81 x के स्क्वायर और 9 6 ज़र 54 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो फिर वही सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x होल का स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 9x यहाँ पे ले आएंगे। तो 9x, 9 2 ज़र 18 और 18 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 54 आ जाए। 18 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा और इसी ही स्टेप में मैं यहाँ से 5 को वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है। अब हमें ये तो हमारे पास a का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये a, ये फार्मूले का 2 और नहीं नज़र आ रहा b, तो वो हमारे पास ये हो गया। ठीक है। और इसी ही 3 के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन 3 का स्क्वायर इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 3 विजिबल है, तो इस वजह से हम लोग 3 का स्क्वायर ही कर लेते हैं। बात एक ही है, 3 का स्क्वायर हो या 9 हो, चीज़ एक ही है। 9x होल स्क्वायर माइनस 2 9x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास पूरे का पूरा 9x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस लगा हुआ है, इस वजह से ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। और यहाँ पे ये हो जाएगा -5 प्लस 9 और 9x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 9x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 9x माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो हमारे पास 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बच जाता है। लेकिन ये 2 प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो x की वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2 और 9x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो 9x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है, वहाँ पे जाके प्लस 3 हो जाएगा।
9x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब मैं बीच में लाइन भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 9x इज इक्वल टू -2, -3 है, इक्वल के उधर जाके +3 हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/9। जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है वो 5/9 एंड 1/9 आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व किए कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड। इसके हवाले से अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग मुझे ईमेल सेंड करके आप लोग अपने क्वेश्चन से मुझे आगाह करें। और इसके अलावा एक और बात ये करते चलूँ कि इनमें से अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पे भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा और उसमें भी प्रॉपर आप लोगों को फर्दर गाइड करने की कोशिश करूंगा। वल कलम चैनल के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।